सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे मत्ती रचित पुस्तक में से 3 के 13 अध्याय से हम आज देखेंगे, जिसमें लिखा है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गए। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा, आमीन, और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु की परीक्षा। अब हम देखते हैं मत्ती रचित समाचार में से 4 अध्याय। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, और वहाँ 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा, आमीन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सभी को जय मसीह।